हाँ, हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो सब बढ़िया होंगे और ठीक होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि पीएमओ की तरफ से आई है, बाकायदा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है। अब पहले जब जो रिजर्वेशन हुआ करता था इंडिया में, यूजी और पीजी की जब काउंसलिंग किया करते थे, तब ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में ही ओबीसी का रिजर्वेशन 27% ओबीसी का रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया काउंसलिंग में ओनली सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ही मिलता था। लेकिन हाई कोर्ट का 2020 चेन्नई हाई कोर्ट का 2020 में एक ऑर्डर आया था, जिसमें कहा गया था कि ये ऑर्डर कि ये ऑल इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए। इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ये कहा कि 2021 के से जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी, मेडिकल की, एमडीएस की, बीडीएस की, नीट पीजी की, उन सभी के अंदर 27% ओबीसी का आरक्षण रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अप्लाइड होगा ऑल इंडिया कोटा की सभी गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर। पहले ये सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स पे होता था। ऑल इंडिया के गवर्नमेंट सीट जो काउंसलिंग होती है 50% पीजी के लिए और 15% ऑल इंडिया कोटा यूजी के लिए, उस पर नहीं होता था। लेकिन अब ये कंप्लीटली अप्लाई होगा इस सेशन से। ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, डिसीजन है। इसको बाकायदा ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया। बाकायदा पीआईबी जो प्रेस रिलीज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी पूरा एक डिस्क्रिप्शन में ये एडिशन डाला कि ये भी होगा। इससे बहुत सारे बच्चे जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको फायदा होता हुआ नजर जरूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसका फायदा एक और भी हो सकता है। जब इंडिया में ईडब्ल्यूएस अप्लाई हुआ था तो ये कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस का 10% उन सीटों पे दिया जाएगा जहां पे 10% सीटें और बढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब है कि जब ऑल इंडिया में आप ये रिजर्वेशन देंगे तो 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के कोटा की अलग से आप ऑल इंडिया में भी इंक्रीज करके देंगे, जिसमें बच्चे सीट ले सकते हैं। ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वो स्टेट में और सेंट्रल में मिला करता था, और अब जो ओबीसी की सीटें होंगी वो टोटल सीटों में से डिवाइड होकर अब ऑल इंडिया में रिजर्व होके ओबीसी काउंसलिंग में भी जाएंगी। इसके ऊपर कई दिनों से कोर्ट केसेस चल रहे थे, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि ऑर्डर अप्लाई हो। तो आज फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिक्लेयर हो गया कि ये आरक्षण रिजर्वेशन दे दिया गया है। यानी कि इस बार जो काउंसलिंग होगी तो 11 सितंबर को पीजी और बाद में वो यूजी का एग्जाम है, और जो एमडीएस की काउंसलिंग होनी है उसमें ये पूरी पॉलिसी एप्लीकेबल रहेगी। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। काउंसलिंग को कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, चीज़ों को देख के करना कि हमें नुकसान ना हो। जो रिजर्वेशन है जनरल वाले कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान ना हो कि उन्हें नुकसान ही होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपरली चलते हैं, चीज़ों को ठीक से फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता हुआ नजर आएगा, या फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होगा, एवरेज भी जरूर रहेंगे। ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। जरूर बात है कि रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत सारे बच्चे खड़े हुए होंगे, कैंडिडेट्स को बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत परेशान होंगे। मैंने कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, इवन मेरे कई कॉल्स भी आए हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे और इरिटेट दिख रहे हैं। ये बात उनकी कहीं ना कहीं लाजमी भी है, लेकिन जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हो गया है। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे भी अपडेट कर दिया था कि डिसीजन इन्होंने ले लिया है। ये 3-4 दिन से डिस्कशन चल रहा था और आज फाइनली इन्होंने इसको लेके अप्रूव कर दिया और डिसीजन न्यूज़ फाइनली अपडेट हो गई है। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 9675200801 9690796426 पे। और अगर आपको पेड गाइडेंस लेनी होगी नीट पीजी या नीट यूजी के रिलेटेड तो आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके भी आप अवेल कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।